अहम खबर आपको देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के 12 साजा ने करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप्स लेने के बाद यूनिवर्सिटी से राब्ता ही नहीं किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के 56 असाजा को बैरून मुल्क पीएचडी करने के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट मिली। 56 में से 12 साजा ने स्कॉलरशिप्स हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी रिपोर्ट नहीं की। कानून के मुताबिक तमाम असाजा को पीएचडी के बाद 5 साल पंजाब यूनिवर्सिटी में फराइज सरंजाम देने थे। इसी पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा जैनब शहबाज से। जैनब, बताइएगा ये क्या मामला है? उसको वो लेके छू मंतर हो गए हैं। कुछ उनको बैरून मुल्क एचईसी की तरफ से स्कॉलरशिप मिली और कुछ को यूनिवर्सिटी की जानिब से मिली थी, लेकिन वापस ही नहीं आए हैं। अगर बात करें असातिज़ा की, तो गायब असातिज़ा से खून की रिकवरी के लिए जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एफआईआर को खत भी लिख दिया और साथ भी उन्होंने वजारत खारजा को भी ये खत लिखा है कि उनके कार्ड जो शनाख्ती कार्ड हैं, पासपोर्ट हैं, वो ब्लॉक कर दिए जाएं। चूंकि 56 टोटल असातिज़ा को बैरून मुल्क के लिए ग्रांट मिली थी, लेकिन उसमें से कुछ जो असातिज़ा हैं उन्होंने 5 साल यूनिवर्सिटी में भी सर्विस करना थी, जिसमें से जो असातिज़ा हैं वो गायब हो गए। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के सिमाब आरा हैं वो 1 करोड़ रुपया लेके गायब हुई। सामिया महमूद हैं, वो भी 1 करोड़ रुपया। तो तकरीबन इस तरह जितने भी असातिज़ा हैं वो जो करोड़ों रुपये लेके गायब हो गए हैं। इस तरह यूनिवर्सिटी ने 12 असातिज़ा को जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर सर्विसेज दे रहे थे उनको बर्खास्त कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया जैनब, आपने अपडेट किया। नाजरीन, आपको बताएंगे जलालपुर भटिया में गंदम की तैयार फसल को आग लग गई। आग लगने से 50 एकड़ रकबे पर काश्त की गई फसल जलकर खाकिस्तर हो गई। ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। धुएं के बादल उठ रहे हैं और काले धुएं के बादल शदीद यहाँ पर आग लगी हुई है। जलालपुर भटिया में गंदम की तैयार फसल है जिसको आग लग गई है। आग लगने से 50 एकड़ रकबे पर काश्त की गई फसल जलकर खाकिस्तर हो गई है। मनासिर में देखा जा सकता है लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं। और आपको ये भी बता रहे हैं कि जलालपुर भटिया में गंदम की तैयार फसल को आग लगी है। नाजरीन, आपको बताएंगे जलालपुर भटिया में गंदम की तैयार फसल को आग लग गई। आग लगने से 50 एकड़ रकबे पर काश्त की गई फसल जलकर खाकिस्तर हो गई। ये मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। धुएं के बादल उठ रहे हैं और काले धुएं के बादल शदीद यहाँ पर आग लगी हुई है। जलालपुर भटिया में गंदम की तैयार फसल है जिसको आग लग गई है। आग लगने से 50 एकड़ रकबे पर काश्त की गई फसल जलकर खाकिस्तर हो गई है। मनासिर में देखा जा सकता है लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं। और आपको ये भी बता रहे हैं कि जलालपुर भटिया में गंदम की तैयार फसल को आग लगी है। मुल्क भर के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की कड़ी निगरानी का फैसला। DGFIA ने अराइवल और डिपार्चर काउंटर्स पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म दे दिया। हेडक्वार्टर से तमाम इमिग्रेशन सरबराहान को मुरासला मौसूल हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। जी इरशाद, बताइएगा कब तक ये कैमरे लगा दिए जाएंगे? DGFIA के रिफत मुख्तार राजा की तरफ से जो है तमाम मुल्क भर के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर जो है मुसाफिरों की कड़ी निगरानी का फैसला किया गया है। ये फैसला जो है जो इंसानी स्मगलिंग, कश्ती हादसात और जो गदागिरी को रोकने के लिए सख्त फैसला किया गया है। और इस हवाले से 3 रुकनी कमेटी जो है FI हेडक्वार्टर में इस CCTV निज़ाम को जो है वो उसकी कड़ी निगरानी की जाएगी। इस हवाले से एक मुरासला जो है FI हेडक्वार्टर से जो है तमाम मुल्क भर के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स पर तैनात जो है इमिग्रेशन सरबराहान को मौसूल हो गया है। तो ये फैसला किया गया और CCTV कैमरा जो है अब वो मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर आइंदा हफ्ते लगना शुरू हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका इरशाद संजरानी, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की बहाली और जिद्दत के लिए आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ। नौजवान ज़रई माहिरीन, साइंसदानों, मुहक्किकीन, कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान ने शिरकत की। इजलास में कौमी ज़रई पॉलिसी को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने पर तबादला ख्याल किया गया। नौजवान की सलाहियतों को बुरोए कार लाने पर गौर किया गया। तजुर्बाकार माहिरीन की रहनुमाई में एक मरबूत लाहेमल की तश्कील पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुद कफालत के हुसूल के लिए ज़राअत को जदीद खतूत पर अस्तवार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज़रख़े ज़मीन, काबिल ज़रई माहिरीन और मेहनती किसानों से नवाजा है। ज़रई शोबे में आगे बढ़ने के लिए स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ का जायजा लेंगे। मरबूत हिकमत अमली के जरिए इन तजावीज़ से इस्तेफादा किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार एक रोज़ा दौरे पर काबुल पहुँच गए। इसहाक डार ने अफगान वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की। बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा, दोनों ममालिक के अवाम तारीखी, मजहबी और सकाफती बंधनों में बंधे हुए हैं।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए लाहौर की सेशन अदालत में पेश हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में जिरात से पहले हलफ लिया। बानी पीटीआई के वकील ने वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया कि जिन टीवी प्रोग्राम्स में आप पर इल्जाम आयद किए गए, क्या वो इस्लामाबाद से ऑन एयर हुए थे? वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि उन्हें उस बारे में इल्म नहीं कि प्रोग्राम कहां से ऑन एयर हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जिरा के दौरान बिजली बंद हो गई। अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी।